प्रशांत सर, क्या हम चले? पहले पानी भिजवा दें थोड़ा सा। इन अ क्लास देयर आर 130 स्टूडेंट्स and rupees 52 is distributed among them, in which each boy get 80 paise and each girl get 30 paise. Find the number of boys and girls. हमारे पास टोटल 130 छात्र है। कितने छात्र है? 130। उन 130 छात्रों में 52 रुपयों को बांटना है। कितने रुपए बटने हैं? 52 रुपये। मतलब ये 130 बच्चे हैं, उनमें 52 रुपयों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मान के चलो मेरे पास 10 बच्चे होते और 100 रुपये होते, रुपये कितने हैं? 100, और बच्चे कितने हैं? 10। तो हर बच्चे के हिस्से में कितने रुपए आ जाते? 10 रुपया। उसी तरह का ये प्रश्न है, ध्यान देना आप। प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। जब पैसे बांटने की बातें आई तो हमने हर लड़के को, हर बॉयज की अगर मैं बात करूं, हर बॉयज को कितने पैसे दिए? 80 पैसे। जब बात लड़कियों को पैसे देने की आई तो 30 पैसे। काफी है, ये भी ज्यादा ही है। ठीक है। अगर मैं ईमानदार होता, नमस्ते भाई निशांत, अगर मैं ईमानदार होता तो रियल में भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट होना है? पैसों की फॉर्म में। अगर ये पैसे है, ये पैसे है, तो ये भी किस में आने चाहिए? पैसों में। इसमें आना चाहिए पैसों की फॉर्म में। रुपया कितना है मेरे पास? 52 रुपया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 130। अगर 100 रुपए थे, आप जानते हो रकम को विद्यार्थियों से भाग करता हूं। अगर मेरे पास 10 रुपये है और विद्यार्थी 5 है तो हर विद्यार्थी को कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपये। कुल रुपये कितने थे? 52। विद्यार्थी कितने हैं? 130। तो 52 को लिख सकता हूं मैं 52 इंटू 100। 100 लिखने का कारण है ये किस फॉर्म में है? रुपयों में। हमने किस में कन्वर्ट किया? पैसों में। अपॉन में 130। 0 से 0, 13 से कितनी बार? 4। तो कितना आएगा? 40 पैसा। अगर मैं ईमानदारी से उनको देता ना तो हर विद्यार्थी को कितना पैसा मिलता? 40 पैसा हर विद्यार्थी को मिलता। हर विद्यार्थियों को 40 पैसा मिलता। लेकिन मैंने हर लड़के को कितना पैसा दिया? 80। और हर लड़की को दिया 30। लेकिन टोटल अगर मैं देखूं ओवरऑल कितना है? 40 पैसा। जब मैंने एलिगेशन लगाया 40 में से 30 गया 10, 80 में से 40 गए 40। ये हो जाएगा 1:4। ये हो गई आपकी क्वांटिटी का रेशियो। अगर उस कक्षा के अंदर एक लड़का है तो 4 लड़कियां हैं। कुल बच्चे कितने हैं? 5। लेकिन बच्चे कितने थे? 130। किससे गुणा कर दो? 26। 26 से कम 26, 26 चौका 104। उस कक्षा में 104 लड़कियां और 26 लड़के थे। ये आपका आंसर होगा। बोलो, समझ में आया? ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ऑप्शन उल्टे सीधे, इनको छोड़ दो। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। ये पैसे बंटवारे वाला सवाल है। जैसे आप लोग की शक्ल देखते हुए ये अंदाजा लगाया मैंने कि एक सवाल ऐसा और बताना पड़ेगा। इन अ क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स and rupees 48 is distributed among them. Each boy get 1 rupees and each girl get 40 paise. Find the number of boys and girls in the class. एक कक्षा के अंदर कितने रुपये बटने हैं? 48। मेरे पास कितने रुपये हैं? 48। और मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 75। उन 48 रुपयों को 75 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। यहां पर पहले मैं बात करता हूं बॉयज की, फिर मैं बात करता हूं गर्ल्स की। ईच बॉय विल गेट हाउ मच पैसे? प्रत्येक लड़का कितने पैसे प्राप्त करता है? 100 पैसे। ईच गर्ल विल गेट 40 पैसे। भाई 1 रुपया 100 पैसों के बराबर ही तो होता है। लेकिन अगर मैं ईमानदारी के साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट करता, ये 48 रुपये कितने रुपये हो जाते? 4800 पैसे। और बच्चे कितने हैं? 75। या मैं 48 रुपये है और 75 बच्चे हैं, इन रुपयों को किस में बदल लो? पैसों में। क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आना है? पैसों की फॉर्म में। 25 या 75 और 25 चौका 100।
3 से कितनी बार 16, 16 चौका 64। अगर मैं उनको सही से पैसे बांटता, सही से इन द सेंस कि जितने बच्चे सबको लेता, मैं जितने पैसे सबसे भाग कर देता, मतलब 48 रुपए का मतलब 4800 पैसे अगर 75 बच्चों के बीच बांटता, हर बच्चे के हिस्से में कितने पैसे आते? 64 पैसे ईमानदारी से आते। लेकिन मैंने बांटे किस तरीके से? एक लड़का है कोई, उसको दिए 100 पैसे, लड़कियों को दिए 30 पैसे। ओवरऑल देने कितने थे हमें ईमानदारी से? 64 पैसे। जब मैं एलिगेशन लगाया तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 36। 12 से कितनी बार? 2। और 12 से कितनी बार? 3। ये है आपका क्वांटिटी का रेशियो। किसका रेशियो है? क्वांटिटी का। 2 और 3 5। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 75। किससे गुना करूं? 15। तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, तो 30 और 45। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक बातें क्लियर है बेटा? चलो इन प्रश्नों को लिखो, आगे चलते हैं। चलिए। शांति होगा, बैठ जा। चले, चलो। देखिएगा। अच्छा, जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बताया था कि जो बीच का वैल्यू होता है वो क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है, मीन होता है।
इन अ क्लास द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 1:2। एक कक्षा में लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनका जो रेशियो है वो 1:2 है। इफ एवरेज ऑफ बॉय वेट इज 40, एवरेज ऑफ सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स वेट इज 35, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है, संख्याओं का अनुपात, मतलब पहले चर्चा किसकी हुई? गर्ल्स की। फिर चर्चा किसकी हुई? बॉयज की। इनकी जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना है? एक। कितना है? दो। एक और दो। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो क्वांटिटी का रेशियो होता है, जो क्वांटिटी का रेशियो होता है वो हमेशा नीचे तो होता है। बोलो, होता है कि नहीं? उसने कहा यदि लड़कों के वजन का औसत 40 है, लड़कों का औसत वजन कितने किलो है? 40 किलो। और लड़के और लड़कियों के वजन का औसत 35 है। लड़के और लड़कियों के वजन का औसत 35 है। तो उसने पूछा कि बताओ लड़कियों का वजन कितना रहा होगा। ठीक है, देखिए ये वाली वैल्यू हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? एवरेज को। किसको रिप्रेजेंट करती है? एवरेज को। एक इससे बड़ी होगी, एक इससे छोटी। कन्फर्म है कि 35 से छोटी होगी। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ विकल्प है प्रश्न को बनाने के लिए। ये तो मैं कह सकता हूं ये 40 है तो ये 35 है, तो 35 से बड़ा ये हो गया तो ये 35 से छोटा होगा। अरे हाँ है ना? 40 में से 35 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे तो एक वैल्यू होगी। एक की गुणा किस में करूँ? 5 हो जाए 5। यहाँ भी 5 से करो, 5 गुणा 2 10। मतलब एक बात बताओ, यहाँ पर ये नंबर 35 से बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा। तो 35 में से वो नंबर घटाया, कितना बचा? 10। तो 35 में से क्या घटाऊं? 25। तो लड़कियों का औसत वजन कितना किलो होगा? 35 किलो। ये रहा आंसर आपका, सॉरी 25 किलो। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आप एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी इसको डील कर सकते हो। देखिए, आपको बताया गर्ल्स का बताना है, बॉयज का दे रखा है। कितना है बॉयज का? 40। और बॉयज और गर्ल्स का कितना है? 35 है। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, लड़कियां कितनी हैं? एक। तो लड़के कितने हैं? दो। मान लो लड़कियों का औसत वजन कितना था? x था। और लड़कियां कितनी थी? एक थी। अगर मैं देखूं लड़कों का औसत वजन कितना था और लड़के कितने थे? दो। तो 40 इंटू। तो औसत कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 3। लेकिन एवरेज कितना है? ये कितना है? x प्लस 80 बराबर 105। x बराबर 25। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये तरीका सही है, देखने में बढ़िया लगता है कि बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन कई बार आप इसमें ये वाला वैल्यू निकालना जब पूछेगा, ये वाला वैल्यू, तो उस केस में फंस सकते हो। तो इसको भी साथ साथ आप पैरेलल लेके चले। इससे पहले हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था? एवरेज। तो एवरेज में इस तरह की चीजें मैंने बताई थी वहां पे। जैसे एक प्रश्न और देखते हैं, यहां पर देखना। द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों का औसत वजन कितना है? 30 किलो। दूसरा कौन है? बॉयज। यहां पर किसका आता है? बॉयज और गर्ल्स का। कितना दे रखा है? 27 kg। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:3। तो कितना आ गया ये? 4:3। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको किसका वैल्यू निकालना है? इसका। देखो, तरीका पहले बताता हूं, एलिगेशन वाला। 27 से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। 27 से बड़ा तो हो चुका, इसका मतलब ये 27 से क्या होना है? कम होना है। तो 30 में 27 गया 3। तो 3 को 3 बनाने हेतु एक से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहां भी एक से गुणा कर दो, कितना होगा? 4। तो 27 में से कुछ घटा के
4 बचा, तो यहाँ पर कौन होगा? 23 kg आपका आंसर होगा। कितना होगा? 23 kg। लेकिन इसी बात को अगर मैं ध्यान से देखूं, एक बार स्ट्रक्चर बना लो इसकी। यहाँ पर गर्ल्स है, यहाँ पर बॉयज है। यदि लड़कियों का वजन कितना है? 30 है। लड़कों का मान लो x है। ओवरऑल कितना है? 27। लड़कियां अगर 4 है तो लड़के 3 है। तो हमें लड़कियां 30 वजन की कितनी है? 4। तो 4 या 12, 120 लिख दो। लड़कों का औसत वजन x है, लड़के कितना है? 3, तो 3x हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7, लेकिन औसत कितना है? 27। बोलो है कि नहीं? तो 120 प्लस के 3x, 27 सत्ते कितना होगा? 189। इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 69। तो x की वैल्यू 23। तो आप लोगों का आंसर इस तरीके से भी निकल सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी तरीका अच्छा है, ये भी आपको आना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि कुछ कुछ करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ करना पड़ेगा, जब तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होगी। समझ में आ गई भाई आपको? है? अरे बोलो हाँ है ना। चलो इन दोनों को लिखो, आगे चल देंगे फिर। चलो बड़ा मजा आता कुछ इसमें। हेलो हेलो। आज 11 बजे से जो डेमो क्लास है, डेमो वेमो कुछ नहीं होती, मैं पढ़ाऊंगा उसमें। अगर मैं कुछ उसमें कैलकुलेशन की दो चार बातें बताऊंगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थोड़े कि मैं बस हवाबाजी करूंगा आज। करूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा साथ में। बहुत दिनों में बैच आएगा भाई। मेरे ख्याल से 4-5 महीने में आएगा। 23 जनवरी को बैच आया था लास्ट। पढ़ ले बैठ के। ठीक है तो। गीत लगा दिए। चलिए आगे चलिए बेटा। यार वो क्वेश्चन पे कहाँ था मैं? ये बना रखा होगा ये। दोनों ही चाहिएगा मुझे।
चलो जोड़ी दे दिए। कब? हाँ, हाँ। चले बेटा, चलो सभी लोग इसको ट्राई करो एक बार। बनाओ। यहाँ पर देखना, रेशियो ऑफ शक्ति एंड अंकित वजन is 4:1. Weight of Shakti increases by 12% so that total weight of Shakti and Ankit becomes 150 and overall weight increase by 25%. Find the percentage weight increase in अंकित वाले में। शक्ति और अंकित दो लोग हैं, दोनों के वजन के बारे में बात है। अब आप देखिए एलिगेशन के कॉन्सेप्ट कितनी जगह यूज हो सकते हैं। इनका जो रेशियो है वजन का वो 4:1 है। ठीक है, अगर एक का वजन 40 तो एक का 10, एक का 400 किलो तो एक का 100 किलो। शक्ति का वजन 12% बढ़ जाता है। पहले हम शक्ति की चर्चा करते हैं। शक्ति का वजन कितना बढ़ गया? 12%। जो बढ़ता है उसको हम प्लस में कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन है? अंकित। अंकित का हमें पता नहीं, लेकिन ओवरऑल पूरा वजन कितने परसेंट बढ़ गया? 25%। ओवरऑल 25% बढ़ गया। तो इनकी जो क्वांटिटी है वजन की उसका रेशियो कितना दे रखा है? 4:1। तो भाई मुझे किसका निकालना है? अंकित का। कि अंकित का वजन कितने परसेंट बढ़ा। देख भाई या तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लगा के यूज करूं, या फिर आप लोग एक बात जानते हो, एक इससे बड़ा होगा एक छोटा। कन्फर्म है ये 25 से छोटा है तो ये 25 से बड़ा होगा। तो 25 में से 12 गए तो कितना आएगा? 13। तो कितना से गुणा करनी पड़ेगी? 13। 13 चौका 52। किसी नंबर में से 25 घटाने पर 52 बचता है, दोनों को जोड़ दो, 77। तो अंकित का जो वजन होगा 77 किलो होगा। ये रहा आंसर। समझ में आया क्या किया मैंने? कुछ गलती होगी क्या? सही। आप इसको अगर दूसरे तरीके से देखिए मूर्खो, सेम टू सेम क्वेश्चन पहले वाले भी सेम ही थे। वहां लड़का लड़की का वजन बताया था उनका और क्वांटिटी का रेशियो था आखिरी में। इसमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है वजन का, ये इंक्रीज कर दिया। अगर हम कभी लेंगे परसेंटेज परसेंटेज तो परसेंटेज, किलोग्राम किलोग्राम तो किलोग्राम, वजन लेंगे तो परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज। वजन में इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी बोल सकता था शक्ति का वजन बढ़ा लेकिन अंकित का घट गया, लेकिन अंकित का घट नहीं रहा, नीचे देखा होगा आपने। ठीक है, बढ़ ही रहा है। कितना बढ़ रहा है अंकित का? हाँ, पूरा दिन खाता है, पूरा दिन, सही बता रहा हूँ मैं। पूरा दिन खाता रहता है और ज्यादा उम्र नहीं उसकी। मैं कहता हूँ उसको, मगर अंकित भाई चल लिया कर फिर लिया कर।
नीचे से टिफिन भी अगर कोई और मिल जाए ना, ले टिफिन ले जा, मैं कुछ सामान बताता हूँ वो लिया, तो ये सामान ऊपर रख दिए। ऐसी स्थिति है कि नीचे से ऊपर आने में सोचता है कि काम चल जाए बिना ही। इस एज में अगर आपका वजन 127-28 किलो वजन है आपका, तो इसका मतलब बहुत समस्या होने वाले भविष्य में। आप अपना पूरा जीवन पूरा कर ही नहीं सकते। जब आप लोग युवा होगे ना, अभी युवा होना बाकी है उसका। हाँ, युवा इन द सेंस जब आप 30-35 साल की उम्र में जाओगे, तभी आपको शुगर, थायराइड, सारी बीमारी हो जाएगी आपको। और सबसे जरूरी चीज है आपकी सेहत। अगर आप लोग सेहतमंद नहीं हो, आपको समस्या है, तो जीवन के सारी पैसे आपके लिए बेकार है। एक बार इस सवाल को लिखो, मैं कॉल आ गया अर्जेंट। हाँ जी। माल શું બતા દાદા हैं? मैं वो सारा वहां करूँगा, अड्डे में करूँ, सारा अड्डे पे करूँ, अड्डे पे इसको जरा एवरेज से बनाओ। आइएगा, देखो, अब उसी तरह का क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल सेम प्रवृत्ति का। पेन छोड़ के सुनना। इन अ टाइप ऑफ लिक्विड 25% इज मिल्क, another type of liquid 30% is milk. 6 part of a vessel to be filled from first type, 4 part of vessel is to be filled by type B, and the percentage of milk in the new mixture. देखिए, एक बर्तन ये रहा और दूसरा बर्तन ये रहा। मुझे आप ये बताओ, पहले बर्तन में कितने प्रतिशत दूध है? 25% दूध है। और दूसरे बर्तन में 30% दूध है। उसने कहा पहले बर्तन में से कितनी क्वांटिटी ली उसने? 6 भाग, दूसरे में से 4। तो ये बताना है इन दोनों को मिक्स करके ये कितना बनेगा। अब बेटा एक बात बताओ, ये वैल्यू 30 से तो कम होगी और 25 से ज्यादा होगी, ठीक है ना? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में बताया था, इन दोनों का अंतर इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रश्न में बेहतर यह है, ये कौन सी वैल्यू बताई थी मैंने? एवरेज। एवरेज का कॉन्सेप्ट निकालो, सबसे कम कैलकुलेशन लगेगी। ये हमेशा एवरेज वैल्यू होती है। मैं हवाबाजी के लिए ऐसे क्वेश्चन ले आता कि जिसमें ट्रैक बन जाता, लेकिन पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिले। इस बार सीजीएल मेंस के पेपर में भी आया था। हालांकि मैं उस क्वेश्चन को पिछले कम से कम 8-7 साल से काटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैं नहीं काटता था, लेकिन इस बार मेंस में आ गया। तो एवरेज वैल्यू ही पूछी हुई थी उसने इस तरह की, और उसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ रही थी। अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो बेहतर है, ये एवरेज वैल्यू तो एवरेज लगा दो। 25% वाले कितने भाग हैं? 6। मुझे बताओ 30% वाले कितने हैं? 4। और टोटल क्वांटिटी 6 और 4 10। 25 छिक्का 150, 300 का अपॉन 10 कितना आएगा?
27। अब ये चीज आपको मात्र करनी है। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहूं तो डायरेक्ट मैं इसको सीधा ऐसे करूंगा। 25% वाले के कितने भाग है? 6। 25 छिका 150। 30% वाले के कितने हैं? 4। 120। टोटल कितने हैं? 10। 27%। ठीक है। अब ये बातें जब आप काफी अच्छी लेवल पे तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ चीजें छोटी अपना आप करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक प्रकार के द्रव में 20% दूध है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% दूध है। पहले प्रकार के बर्तन से कितने भाग लिए गए? 10। और दूसरे से कितने भाग लिए गए? 4। तो नया जो घोल बना उसमें बताना है। 20% वाले के कितने भाग लिए? 10। 35% वाले के 4। टोटल कितने भाग है? 10 और 4 14। 20 × 10 200। 3500 का 140 अपोन में 14। 340 अपोन में 14 है। ठीक है, जितना भी आएगा इतने परसेंट। 24.28। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, कोई जरूरत नहीं है। अब ये चीजें जब समझ में आ गई, बार बार थोड़े कि ये बना के फिर सोल्व करोगे, ये तो आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए है। ठीक है। वो वाली बात है ना कि भाई पहले लिखा क्वेश्चन, फिर चलो अब सॉल्यूशन करेंगे इसका आंसर, कलर चेंज करो अब दूसरा। ठीक है। अब पेपर में थोड़े ऐसे लिखेंगे हम क्वेश्चन आंसर, जब समझ में आ गया सीधा इसको अप्लाई करो, बात खत्म। अब ये देखिए, पहले प्रकार के द्रव में 15% दूध, दूसरे प्रकार के द्रव में 20% दूध। पहले प्रकार के द्रव के 4 भाग, दूसरे प्रकार के द्रव के 11 भाग को मिलाया गया। मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा बताई। कितने प्रतिशत? 15%। कितने भाग? 4। दूसरे में कितने कितने प्रतिशत? 20। कितने भाग? 11। भाग 11 और 4 15। 15 × 4 = 60। 11 × 2 = 22। 220 अपोन में 15। अगर मैं देखूं 280 अपोन में 15, तो ये रहा अपना। समझ में आया? ये भी एक प्रकार का एक प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको आप भली भांति लिख लो आराम से। और तो कुछ नहीं रहेगा उसके। चलो, हो गया।
ना कुछ। क्यों? फिर करवाऊँ ना, कहीं और का। कटवाओ। चलो इसको बनाओ, सेम है। सैटरिन। अरे एक आदमी का ऐसा ना हो, कितनी देर में आ जाइए। आदमी भी पैर का वहाँ इस टाइम आओगे सैटरिन। ऐसे मोल ला हुआ था। आज सॉरी हाँ। तवड़ करो, एक भी बंद। चलिएगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखो ना, एवरेज बेस्ड ही क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना एक बार। अब इस सवाल को अगर आप नॉर्मल सोचो कि मैं मिक्सर एलिगेशन से बनाऊं, है तो मिक्सर ही है। उसने कहा सोने के समान भार की तीन गांठें हैं, मतलब तीन गांठ है और तीनों का जो वेट है बराबर है। मान लो आप एक एक ग्राम मान लो, एक एक किलो मान लो, 10 10 ग्राम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबकी शुद्धता 12 18 और 12 कैरेट की है। 22 18 और 22 12 कैरेट की। यदि सभी को एक साथ पिघलाया गया तो प्राप्त सोने की शुद्धता बताओ। मान लो मेरे पास सोने के तीन पीस है, तीनों का वजन बराबर है, लेकिन तीनों की प्योरिटी अलग अलग है। एक 22 कैरेट का है, एक 28 18 का और एक 12 का। तो 22 कैरेट वाले का वजन भी उतना ही है, मान लो 1 ग्राम है। मुझे बताओ 18 कैरेट वाले का वजन भी कितना है, 1 ग्राम है। और मुझे बताओ 12 कैरेट वाले का भी 1 ग्राम है। जब तीनों को पिघलाऊंगा, तीनों को जोड़ करके तीनों का वजन मतलब क्वांटिटी कितनी है उससे भाग करूंगा। इसकी भी 1 ग्राम, इसकी भी 1 ग्राम, इसकी भी 1 ग्राम मानिए आपने। तो 22 18 50 और 2, तो 52/3, 17.33। तो जो बनेगा 17.33 कैरेट का बनेगा। सेम क्वेश्चन एक और ऐसे ही दे दिया। देखो, बात सुनना। सोने की तीन गांठ है और इनका वजन क्रमशः 6 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम है, तथा इनकी शुद्धता 15 है, 14 है और 12.5 कैरेट है। यदि तीनों को पिघलाकर एक साथ मिलाया जाता है तो प्राप्त सोने में शुद्धता बताइए। पहले वाले का वजन कितना है, 6, और प्योरिटी कितनी है, 15। 15 कैरेट का 6 ग्राम तो ये रहा। दूसरे वाले में कितना कैरेट है, 14 कैरेट वाले का कितना ग्राम है, 5। अगले का कितना है, 12.5। 12.5 वाले का कितना है, 4 ग्राम। टोटल वेट कितना है, 15। भाई 6 5 और 4, 15 की 6 में गुणा करो, 14 की 5 में करो, 12.5 की 4 में करो, 50 अपोन में 15।
टोटल जोड़ो, 210/15, 14, यही है क्या? चलो इत्तेफाक, चलो 14 ही आ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो आराम से। तो ये देखो मिक्सर है एक तरीके से। भाई तीन तरह के सोने के मेरे पास में थे, तीनों को पिघलाया, एक मिक्सर ही तो बना, घोल बना वो। सोने का भी घोल हो सकता है, चांदी चांदी अलग अलग चांदी का घोल, चावलों का भी मिक्सर होता है। तो लेकिन सोचते हैं कि सर इस पे एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन का प्रोसेस आप अगर कभी फॉलो करते हो, एलिगेशन होता क्या है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें ये पता लगता है हम किस रेशियो में उनकी मिलावटें कर रहे हैं। और यहाँ पे तो हमें मिलावट किस रेशियो में दे रखी है, आपको ही बताना है कि ओवरऑल बनता कितना है। मतलब ये प्रश्न वास्तव में एवरेज के चैप्टर का है अगर देखा जाए तो। ठीक है, एवरेज का चैप्टर का क्वेश्चन है ये, लेकिन कोई नहीं, आप दोनों को बनाओ, आगे चलेंगे। चलो बेटा, चलूं? देखो, तुझे क्या आराम है हो, सवाल कॉपी कर ले। बैकग्राउंड चेंज नहीं लगता, नहीं सफेद व्हाइट में, इन थोड़ा बोल्ड करेगा। चले बेटा, चलो इसको ट्राई करो एक बार। एक मुक था फ्राइडे का। देखो, उसी तरह का सेम ये क्वेश्चन है, सभी सज्जन ध्यान से देखेंगे। देखो, gold is 19 times heavier than water. Copper is 9 times heavier than water. In what ratio gold and copper should be mixed so that resulting metal should be 16 times heavier than water? ये क्वेश्चन हैवी वाला कम से कम आज तक पेपर में 8-7 बार आ रखा है। मतलब एक मेटल है, पहले किसकी बात करी, गोल्ड की,
फिर दूसरी किसकी बात करी, बोलो बेटा, कॉपर की बात करी, कॉपर की। और तुलना किससे करी, पानी से, पानी से तुलना है। ये देखिए गोल्ड कितना भारी है, 19, और कॉपर 9। वो चाहता है इन दोनों को, इसकी क्वांटिटी कितनी हो गोल्ड की और कॉपर की क्वांटिटी कितनी हो, कि इन दोनों का मिक्सर कितना गुना हो जाए, 16 गुना भारी। इन दोनों को मर्ज करके क्या लेके आना है, 16। 16 में से 9 गए, 19 में 16 गए, तो 7:3 आंसर, बात खत्म। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हम लोग इस चैप्टर को जब एक दो बार रिवाइज करेंगे ना, इतने सारी चीजें हैं, अंदाजा आदमी को होता नहीं कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लगेगा। अब इसने कहा एक तो 19 गुना भारी है, दूसरा मेटल मिक्स ही तो हो रहे हैं दोनों, ये दोनों मिक्स होने हैं, और मिक्स होकर इस तरह बनना है कि वो 16 गुना भारी बन जाए। दोनों की क्वांटिटी पूछ ली बस, सिंपल है। जैसे ये क्वेश्चन देखना, तो नेक्स्ट टाइप है, इसको बनाओ। चलिएगा, अब ये एलिगेशन का जो थीम था, ये मैंने इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब नई टाइप की तरफ मूव करेंगे। चलो अब समझ में आ गए। कई बार वजन के रूप में देगा, कई बार रुपये बांटने के रूप में देगा, कई बार भारी के ऊपर देगा, कई बार परसेंटेज में, एक लड़के का वजन इतना परसेंट बढ़ा, दूसरे का इतना परसेंट बढ़ा, ओवरऑल इतना बढ़वाना है उनका रेशियो, इसी तरीके से बनेगा वो भी। मतलब ये अलग अलग थीम है, जब रिवीजन करोगे और चीजें क्लियर होगी। एक इस तरह का प्रश्न बार बार पेपर में जगह बनाया हुआ है, और ये 3 वैरायटी आती है इसके अंदर, इनफैक्ट 3 भी नहीं 4 आती है। एक बर्तन में 125 लीटर शराब है, 25 लीटर शराब की मात्रा को पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में शराब की मात्रा शेष कितनी हो? मैं आपको इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर बताऊंगा, और मैं इसके कम से कम 2-3 तरीके बताऊंगा, फिर जो अच्छा लगेगा उसको फुल करेंगे। देखिए, एक तो होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है, लेफ्ट बराबर ओरिजिनल 1 माइनस आउट अपॉन टोटल की पावर n। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आपको क्या समझाता हूँ, शुरुआत में एक दो क्वेश्चन तक दिक्कत रहेगी, बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगी। ये एक बड़ा सा बर्तन था, और इसमें 125 लीटर क्या थी, शराब। ठीक है, हाँ, आओ। इसमें से 125 लीटर में से 25 लीटर हमने क्या निकाल दी, शराब। 25 लीटर शराब निकाली, लेकिन इसकी जगह हमने 25 लीटर क्या मिला दिया, पानी। 25 लीटर क्या मिला दिया, पानी। ध्यान देने योग्य बात यह है, कई बच्चे क्या करते हैं, 25 25 25 75 कम कर लो, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इसकी बर्तन के अंदर कितने किलो था, 125। 25 किलो शराब निकाल ली। जब 25 किलो शराब निकली, शराब कितनी रह गई, 100 किलो। अब उसमें 25 किलो पानी मिलाया, घोल कितना है, 125, लेकिन 25 किलो पानी और 100 किलो शराब। अगली बार जब 25 किलो निकालूंगा ना, उसमें कुछ भाग पानी का भी आएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं शराब शराब निकाल दूंगा, पानी में ही छोड़ दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कहने की बात यह है, इसमें सक्सेसिव केस अप्लाई होगा।
तो लेफ्ट, पहला तरीका लेफ्ट बराबर ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 125, 125 1 माइनस कितना आउट कर रहा हूं 25, कितने में से 125 में से। टोटल ये ट्रांजैक्शन कितनी बार हुई 3 बार। यह प्रक्रिया 2 बार और, मतलब 2 बार, एक बार ऐसा हुआ और फिर बाद में 2 मोर टाइम, 2 मोर टाइम्स। तो टोटल कितनी बार होगी 3 बार। पहले एक बार 25 किलो शराब निकाल के पानी मिलाया और 2 बार और इस प्रोसेस को रिपीट किया। टोटल कितनी बार हुई भाई 3 बार। तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी रे 3। दो मत कर देना आगे से। 10वीं वाले बच्चों इधर देखो, 125 इंटू 125 है कम, 125 में 25 गए 100, तो 100/125। क्या मैं इसको 3 बार यहीं लिख दूं क्या 100/125 इंटू 100/125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, 4 चौका 16 चौका 64। तो 64 किलो शराब बची उसमें। तो किलो या लीटर जो भी है, 64 लीटर शराब बचेगी उसके अंदर। ऐसे मत करना कि 25 या 75 माइनस करके आंसर। एक दूसरा, इसी बात को ध्यान रखना भाई, 125 लीटर शराब है मेरे पास, मैं हर बार कितने निकाल रहा हूं 25 लीटर, मतलब 5वां भाग निकाल रहा हूं। अगर 125 में से 25 निकल रही है तो बेटा 5 में से कितनी निकलेगी 1। अगर 125 में से 25 कम होगी तो कितनी बचती है 100। तो यहां कितनी बचती है 100। तो यहां पर अगर 125 है, हर बार 1/5 भाग निकलेगा तो कितना बचेगा 4/5। और कुल कितनी बार और 2 बार और, कितनी बार और 2 बार और। 5 पंजे 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौका 64। सेम ही बात है, बस यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ थिंकिंग अप्लाई की। और ये बात मैंने पहले बता रखी है, जब कर्मागत चीजें चलती है। लेकिन एक तरीका और बताता हूं। टोटल, टोटल लेफ्ट 125 में से कितना विड्रॉ होता है 25, 1/5 भाग विड्रॉ होता है। 5 में से 1 निकल गया, बचा कितना 4। अगली बार भी 5 में से 1 निकल गया, बचा कितना 4। अगली बार भी 5 में से 1 निकला, बचा कितना 4। 5 पंजे 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौका 64। अगर मेरे पास मेरे बच्चों मेरे राजाओं 125 लीटर शराब होती तो अंत में कितनी बच जाती 64 लीटर। लेकिन रियल में थी कितनी 125 ही लीटर थी। तो यहां भी 1 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 64 लीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला, आसान है, कोई याद करने में इतना डिफिकल्ट नहीं है चीजें। इसी फॉर्मूले को छोटा करके रूप दे दिया। ये वो तरीका है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, डिस्काउंट में भी सीआई में भी। सक्सेसिव मतलब जहां लगातार चेंजेस होगा, बढ़ेगा तो बढ़ता 5 से 6 होता, घटेगा तो 4 4 4, इस तरीके से। ठीक है कि नहीं है। तो ये सब तरीके हैं। तो ये तरीके आपको अक्सर मदद करेंगे। जैसे कि पहले मैं चाहूंगा मेरे बच्चों, आप जरा इधर इसको, नहीं पहले मैं बता देता हूँ। नहीं तुम लिखो, तुम लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, लिखना इसको ध्यान से।
चले। चलो बेटा आगे। हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन से मैंने आपको चीजें थोड़ी बताई। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हम किसी बर्तन से मिक्सचर निकालते हैं, अंत में कितना बचता है। यहाँ पर इसी प्रश्न में देखो बेटा, सुनो इधर एक बार पेन छोड़ के। एक तो परसेंटेज में पूछ लेता है कि बताइए अब कितने प्रतिशत बचा होगा इसके अंदर पहले के कंपेयर में। एक पूछता है पहले इतनी क्वांटिटी थी अब कितनी क्वांटिटी। तो एक टाइप तो मैं आज अभी कराई देता हूँ, ये वाला पूरा। ये क्वेश्चन अकेला आप देखना, आपके पास अगर 15 साल पुरानी RS अग्रवाल भी होगी, उसके अंदर भी सेम सवाल मिलेगा आपको ये। और ये सवाल कम से कम आज तक पेपर में 15-20 बार तो आ लिया होगा। इसका उत्तर 58.32 है, 58.32। अब इसको करने का आपके पास में कितने सारे तरीके हैं सुनना। एक बर्तन में 80 लीटर शराब है, टोटल जो शराब की क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 80 लीटर। 8 लीटर शराब की मात्रा को पानी से बदल दिया गया, 8 लीटर शराब निकाला और उसकी जगह क्या मिला दिया, पानी। और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, और इसको हमने कितनी बार और रिपीट किया, 2 बार। अब बर्तन में शराब की कितनी मात्रा शेष है, अब बताना है कि उस बर्तन के अंदर कितनी शराब की मात्रा बच रही होगी। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। अब ये घटेगी बढ़ेगी शराब, शराब की मात्रा कम होती जाए, क्योंकि हम शराब निकाल के क्या मिला रहे हैं, पानी। तो यहां से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको अगर बनाना चाहो। 8 लीटर में निकाल रहा हूं कितने में से, 80 में से, मतलब 10वां भाग में निकाल रहा हूं। कितना भाग निकाल रहा हूं, 10वां। बेटा 80 लीटर टोटल थी, बोला थी कि नहीं। जब एक भाग निकल गया तो बचा कितना, 9/10। यहां भी कितना बचेगा, 9/10। और यहां भी कितनी बार, 9/10। मैं अगर देखूं तो 0 से 0 काट दूंगा। भाई 9 का क्यूब कितना होता है, 729। इंटू में 8 अपोन में मैं 100 लिख दूं। देखो बेटा 8 9 72, 72 का 2 कैरी 7 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 और 7 कैरी 2। 8 से 56, 56 और 2 58। नीचे कितना है, 100। तो वास्तव में जो आपका उत्तर बनने वाला है 58.32 बनने वाला है कि नहीं। बोलो समझ में आ गया। अगर आपसे क्वांटिटी पूछे डायरेक्ट इसको लगा दो, अगर कई बार पूछ ले परसेंटेज तो इसको लगा देना। ठीक है कि ये सब तरीके ठीक है, वैसे ऐसी बात नहीं। तो तरीका समझ में है, क्वांटिटी। ये देखते हैं हम, इसमें इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछ लिया आपसे। इन अ वेसल 90 लीटर इज मिल्क, 9 liter of milk is replaced by water and this operation is performed 2 more times. Find the percentage of milk in the new mixture. Find the quantity of milk in the vessel. देखिए कितने लीटर निकाल रहा हूं मैं, 9। कितने में से, 90 में से, मतलब 10वां भाग।
अगर मेरे पास टोटल 90 थी, अगर मेरे पास टोटल 90 थी, तो बची कितनी होगी? 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, अब यहां पर गुणा भाग करके मुझे बताओ, 9 की गुणा 4 बार कर दो, बोलो। 65, 65, 61 हो जाएगा अगर पॉइंट को हटाऊंगा मैं। उसने कहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द मेसल। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची होगी? 65.61 लीटर बची होगी। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? 65.61 लीटर। अगर वो आपसे पूछे कि बताओ उसमें कितने प्रतिशत, कितना प्रतिशत उसके अंदर दूध बचा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन न्यू वेसल, भाई कितना किलो दूध मिल रहा है? 65.61। कितने में? 90 में। और प्रतिशत निकालता हूं तो 100 गुणा करता हूं। क्या मैं इस जीरो से इस जीरो को धराशायी कर सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं 656.1 को किससे भाग करेंगे? 9। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बचा कितना? 2, 26 बच गया। 9 दूना 18, तो 72 पॉइंट समथिंग का एक ही ऑप्शन है, 72.9%। तो हमारे पास परसेंटेज लेफ्ट मिल्क, तो दूध की बची हुई जो दूध बचा उसमें प्रतिशत कितनी है? भाई टोटल मिल्क कितना था? 90। 90 में रहा कितना गया? 61, 65.61। अगर पूछे कि बताओ ये कितने प्रतिशत बचा, दूध के कितने प्रतिशत मात्रा शेष है? भाई कुल दूध कितना था? 90। 90 में 65.61 तो कितना होगा? 72.9%। अरे भाई समझ में आया क्या? चलो लिख लो यार, इसको ऐसे ना घूरो। ये हो गया था, ये भी लिखो फटाफट। चलो क्या, बोलो बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन है वैसे तो, ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन तुम इसी तरह लिखना, परसेंटेज बाद में लिख लेना, इसको पहले लिख लो, कोई नहीं। चलो
जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड ऑप्शन, पंडित जी कर रहा फोन अभी 1 मिनट में, क्लास से निकल गए। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें पूछा कि बताओ कितनी मात्रा है, तो मात्रा तो सिंपल मुझे पता लग गया इतनी है पहले में, लेकिन परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ लिया कितनी बची, कि जो दूध अब बचता है वह पहले दूध के मुकाबले कितना परसेंट बचा। पहले 100% था दूध, लेकिन अब कम हो गया है ना, तो पहले 100% कितना था, 90 किलो था, अब बचा कितना, 65.61। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और कराऊंगा। आज तो मैंने शुरुआत की, टाइम था 10 मिनट का, कल एक बार इसको दोबारा बता के एक बार फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप लोग जा सकते हो। चलो